ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। सीधा बैठेंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति रूप परम परिणामी भाव रूप परिपूर्ण चैतन्य मात्र हूँ। मैं चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र हूँ। हे परम स्वरूप आत्मा, अब निरंतर तुझे ही याद करके तेरी याद को रोम रोम में बसा रहा हूँ। अभी गंभीर बनकर इस जगत में जी रहा हूँ। बाहर में अब कहीं भी रस पड़ता नहीं। उदासीनता उसके शिखर पर आ रही है। क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल, इसका भी अब ख्याल रहता नहीं। ऐसी दशा हे अंतरात्मा, अब ये शुद्ध तत्व का चमत्कार ही गजब है। इस ध्रुव मूर्ति के दर्शन ही मेरा लक्ष्य है। इस दशा में आने वाले राग भाव को न देखकर वहां से भेद ज्ञान करते हुए निरंतर उपयोग को भीतर में ढालने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ज्ञानी और सत्पुरुषों की आज्ञा अथवा भक्ति के भाव किए
और ऐसे कर्म बांध कर वर्तमान दशा में ज्ञानी और सत्पुरुषों का योग मिला और उनके हृदय में गहराई से देखने का मौका मिला। फिर भी यह क्या माया है कि विकारी भाव और विषमताओं से छुटकारा नहीं होता है। ये कौन सी भूल है? क्या इतिहास फिर से इस बात को पुनरावर्तन करेगा? नहीं, अब मुझे वापस इस बात को पुनरावर्तन नहीं करना है। क्योंकि मैं तो पूर्णानंद का नाम परमात्मा स्वरूप ही हूँ। अहो परम शुद्ध तत्व की महिमा, अरूपी वस्तु चिद्घन आनंद पिंड घन पिंड, ऐसा मैं निर्मल तत्व ही हूँ। अन्य द्रव्य तो छोड़ो, जो 5 द्रव्य है उससे तो अत्यंत भिन्न ही हूँ। परंतु मैं भगवान आत्मा मेरे अलावा अन्य जीवों से भी अत्यंत भिन्न ही हूँ। हा 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 हा। और इन सबसे अत्यंत भाव में ऐसा मेरा स्वस्वरूप है। इन पर्यायों में जो विभाव वर्तता है वो मेरा स्वभाव नहीं। ये आगंतुक भाव उत्पन्न होते हैं और व्यय हो जाते हैं। इस उत्पाद व्यय के काल में भी मैं तो नित्य टिकने वाला सामान्य ध्रुव पदार्थ, ऐसा भगवान आत्मा ही हूँ। एक भेद एकाकार सत 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 स्वरूप ही हूँ। यह निर्मल पर्याय भी क्षणिक मात्र है और मेरा प्रकाश करती है। मुझे जानती है, फिर भी मैं तो त्रिकाल पूर्ण ऐसा का ऐसा
सत पदार्थ ही हूँ। आज सुधी अब तक अपनी कुल परंपरा से मानी हुई मान्यताओं में संपूर्ण सत्य नहीं था, मात्र क्षणिक दशा पर ही नजर थी। अब यह त्रिकाली परमात्मा जाग चुका है। अनादिकाल से जिसका तिरोभाव हुआ था, उसका अब आविर्भाव हो चुका है, हो रहा है। अरे आज दिन तक धर्म के नाम पर राग का ही पोषण किया, और बहुत बार तो धर्म के नाम पर पाप का भी पोषण किया। कैसा अतिक्रमण! अब उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। अब ये चैतन्य का नाथ जाग रहा है, जाग चुका है। अब निरंतर इस वितराग दशा को और पूर्व में कभी भी न पाया ऐसे आनंद के लिए उछल रहा है। जब ये दृष्टि भीतर में जाए तो बाह्य में कैसे रहे, और यदि बाह्य में रहे तो भीतर में अंतर में कैसे जाए। मैं तो वर्तमान में बदलता हुआ भी नित्य टिकने वाला हूँ। बदलने वाला तत्व वो तो एक अंश मात्र पर्याय है, जिसमें पलटने का स्वभाव है, और यही पलटने के स्वभाव से ये मिथ्यात्व पलटकर सम्यक्त्व बन चुका है। और अब क्रम क्रम से पलट कर संपूर्ण वितराग होकर केवल ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने वाला है। ऐसा पलटाता अंश भी मेरा ही स्वरूप है। फिर भी इसके ऊपर दृष्टि करते वो वास्तविक आनंद नहीं आता, क्योंकि पर्याय में आनंद नाम का गुण नहीं है, तो कहाँ से आएगा।
और मेरे पास तो परिपूर्ण आनंद पड़ा हुआ है। और जब पर्याय मेरा ध्यान करती है, मेरी तरफ झुकती है, तो मेरा आनंद, परिपूर्ण आनंद उसमें उतरता है और द्रव्य की अनुभूति करता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे अक्षय खजाने में कहीं भी टोटा नहीं है। अब इस प्रमाद को छोड़कर जागृत होना है। जागृत था अनंत ज्ञानी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अब मात्र जागना है। मोह माया की नींद को तोड़कर जागना है। मैं तो जानने वाला, देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ और परिपूर्ण गुणों से भरा पूरा। फिर भी मैं पर का कुछ करता नहीं, कर सकता नहीं, और पर मेरा कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं। ऐसा मैं स्वतंत्र, अत्यंत स्वतंत्र ऐसा पदार्थ हूँ। ऐसा निरपेक्ष तत्व हूँ। मेरे गुण ही मेरा परिवार है। ये पर्याय भी मेरे गुणों की ही विशेष अवस्था मात्र है। इसलिए वो एक परिवार का अंश है। मेरे गुण मुझे प्रसिद्ध करते हैं और इन गुणों को उनकी पर्याय प्रसिद्ध करती है। इसलिए मेरा द्रव्य यानी कि मैं, मेरे गुण यानी कि मैं, फिर भी व्यवहार से मैं और गुण अलग ही है। मेरे में अनंत गुण हैं, परंतु उन गुणों में दूसरे गुण नहीं है। मैं निरपेक्ष तत्व, ऐसा पूर्णात्मा, परिपूर्ण ज्ञान का सागर, जो पर पदार्थ का कुछ कर सकता नहीं, और उनको जानता भी नहीं।
पर पदार्थ उनकी योग्यता से जानने में आते हैं और मेरा ज्ञान उसकी योग्यता से जानता है, जानने जाता नहीं है। यह निश्चय स्वरूप है। क्योंकि मैं तो ज्ञायक आत्मा स्वयं से स्वयं को ही जानने वाला मात्र हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं निरंतर अपने आप में ही हूँ, पर मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। चैतन्य मात्र हूँ। बस मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। ओम नमः